जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम है। मैं गुरु जी का सत्संग, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के बहुत बार से मैसेज आ रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर करें, तो आज मैंने गुरु जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी ने तो मुझ पर बहुत कृपा बरसाई है, बहुत सत्संग है गुरु जी के, लेकिन ये गुरु जी का सत्संग मेरे लिए बहुत स्पेशल है, जो मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। सत्संग करने में कोई गलती हो तो उन्हें क्षमा करना। गुरु जी का बर्थडे 7 जुलाई को हम लोग गुरु जी के मंदिर में गए थे, बड़े मंदिर में, जहाँ पर बहुत संगत आई हुई थी। मतलब मैंने सोचा था कि नॉर्मल जैसे हम जाते हैं वैसे ही मुझे गुरु जी के दर्शन होंगे, क्योंकि मैं इससे पहले कभी गुरु जी के बर्थडे पे नहीं गई थी। तो मैं बड़ा एक्साइटेड थी। मैंने उनको बोला चलो चलते हैं, गुरु जी के बर्थडे है आज, आज बड़े मंदिर होते हैं। वैसे तो हम जाते रहते हैं, बट गुरु जी के बर्थडे में मैं कभी भी नहीं गई थी। तो हम लोग गुरु जी के बड़े मंदिर गए। तो मेरा बच्चा बहुत छोटा था संगत जी, मतलब 6 7 7 या 8 महीने का होगा। तो मैं इसको भी लेके गई अपने साथ। जब मैं वहां लेकर गई तो वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ देख करके मैंने एक बार सोचा कि मैं इसको क्यों लेकर के आ गई, लेकिन गुरुपा के दर्शन मुझे भी करने थे, मुझे अपने बच्चे के भी कराने थे। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, कोई नहीं, गुरु जी के दर्शन हो जाएंगे और क्या है। बट मैं जब वहां इसको ले गई तो ये बहुत ज्यादा चिल्लाने लग गया। मतलब जाते ही इतना सफोकेशन इसको, मतलब ये इसको पता नहीं क्या है, इसकी आदत ही नहीं भीड़ में जाने की। तो मैं ये सोचने लग गई कि अभी चलो कोई बात नहीं, अभी आगे दर्शन हो जाएंगे। बट गुरु जी के दर्शन हो पाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वहां पे हजारों की संख्या में भीड़ थी, बहुत भीड़ थी मेरे गुरुपा के मंदिर में। तो मैं इसको लेके गई, मतलब इधर से धक्के उधर से धक्के हो रहे थे, तो मैं इसको उठा ऐसे ऊपर को मतलब कर दिया था। बट बहुत ज्यादा चलना था, मतलब 3 4 किलोमीटर, जहाँ हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी थी वहां से आगे की तरफ चलना था, जिससे कि मतलब कि गर्मी भी थी। तो ये बहुत ज्यादा परेशान हुआ था। बहुत सी संगत ने मेरे को बोला कि तुम इसको क्यों लाई, ये तो छोटा बच्चा है। क्योंकि वो इतना ज्यादा एक्सट्रीम रो रहा था, तो सारी संगतों का ध्यान इस पे जा रहा था। मेरे गुरुपा ने मेरे बच्चे को बुलाया, उसके कुछ कर्म काटने होंगे, मैं तो यही सोचती हूँ। जो भी हुआ गुरु जी, आपका शुक्राना है, आपने जैसे हम लोग को बुलाया, मालिक जैसे मेरे बच्चे के कर्म काटे। गुरुपा अनंतम शुक्राना है हर चीज के लिए। हम वहाँ तो गुरुपा के जब हम वहाँ पहुंचे तो ये और रोने लग गया, बड़े मंदिर में और रोने लग गया। मतलब संगत जी, मैं खुद इतना परेशान हो गई, मुझे लगा मैं क्या करूँ, यहाँ से मैं जा वापस नहीं हो सकती हूँ, क्योंकि 4 किलोमीटर हम आए होंगे, 3 4 किलोमीटर आई थिंक, जहाँ हमने गाड़ी पार करी थी उसके पहले, मतलब उसके जहाँ हम थे वहां से अगर मैं पीछे मुड़ती तो वहां पे भी इतनी भीड़, और आगे जाऊँ तो और भीड़। मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं। और ये इतना ज्यादा संगत जी रोने लग गया, इतना रोने लग गया, मतलब ऐसा लगता था रो रो के बेहोशी ना हो जाए, इतना ज्यादा 2 3 घंटे से कंटिन्यू रो रहा था। और मुझे पता था गुरु जी के अभी दर्शन होने में मुझे आई थिंक 4 से 5 घंटे तो फिर भी लगेंगे ही, क्योंकि बहुत ज्यादा बहुत देर तक के हमको एक जगह बैठना पड़ रहा था। फिर जब और संगत थोड़ी भीड़ कम हो रही, तो हम सिस्टम से वहां जो गुरु जी किया, हर चीज सिस्टम से होती है, उसी सिस्टम से उनको फॉलो किए कर रहे थे सेवादार। बट मैं तो यहाँ इसलिए परेशान हो गई क्योंकि ये इतना ज्यादा रोने लग गया। मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो वहां पे जगह जगह कूलर लगे थे, तो मैंने एक सेवादार भैया को ये अपना बच्चा दे दिया, जबकि वहां से उधर जाने का रास्ता नहीं था। हर जगह रस्सी से बैरल टाइप का लगा रखा था, हर जगह बंद कर रखा था। मैंने इसको ऐसे उठा करके किसी सेवादार को अपना बच्चा दे दिया। मैंने कहा इसको कूलर के पास से जाइए, क्या पता है चुप हो जाए। और इतनी भीड़ थी कि मतलब मुझे समझ में नहीं आता मैं वहां कैसे जाऊं। तो फिर मैंने कहा कि मेरा बच्चा मतलब इधर उधर ना हो जाए, कहीं खो ना जाए। मतलब होता ही है कभी, मैं उनको क्या पता, मैं सेवादार भैया को ना दिखूं, या मतलब मैं उनको ना देख पाऊं, तो बच्चा कहीं इधर उधर हो जाए, मैं कहाँ ढूंढूंगी। मैं फिर उसको फांद करके, मतलब रस्सी को फांद करके गुरु मैं अपने बच्चे के पास गई। मैंने उसको पकड़ा, मैंने पानी, सेवादार भैया ने कहा थोड़ा पानी पिलाई, क्या पता थोड़ा चुप हो। मैंने पानी भी पिलाया, पर वो चुप नहीं हुआ। वो सांस लिए एक सांस से रोया जा रहा है, रोया जा रहा है। मैंने सेवादार भैया को बोला, भैया आप मुझे प्लीज यहाँ से बाहर निकालने का रास्ता बताएं, मुझे यहाँ का कोई आइडिया नहीं आ रहा है। ना मुझे इधर का जाने का, आपको घर जाने का रास्ता पता, ना मुझे इधर बैग जाने का रास्ता पता, ना मुझे आगे से कोई रास्ता पता। मुझे एकदम बड़े मंदिर का पूरा वही चेंज हो गया था उस दिन। मैंने कहा मुझे नहीं समझ में आ रहा सेवादार भैया से कि मैं कहाँ जाऊँ, ये बहुत रो रहा है मुझे। मैं ये जो रोने लग गई सेवादार भैया के आगे। तो तब पता नहीं कहाँ से पीछे से एक भैया आए, मतलब मैं उनसे तो कोई बात भी नहीं करती, वो सुन रहे थे। उन्होंने कहा परेशान हुई है, गुरु जी के दरबार से ऐसे कोई वापस नहीं जाता उनके बिना दर्शन किए हुए। वो मुझे सीधे पता नहीं कैसे वो चमत्कार हुआ मेरी मेरी लाइफ में, मतलब उस वक्त उस समय, कि गुरुपा ने इतनी हजारों की संख्या में भी मुझे देख रहे थे। कितने हजार लोग थे कि तब भी गुरुपा मुझे देख रहे थे। गुरुपा ने मेरी हेल्प करी, गुरुपा खुद आए और उन्होंने मुझे सीधे बड़े मंदिर अपने चरणों के पास बुलाया। उन्होंने, वो सेवादार ने मुझसे कहा चलिए मैं आपको गुरु जी के पास वो मुझे सीधे सेकंडों में, जहाँ पे मुझे शायद गुरु जी के दर्शन करने में 4 5 घंटे अभी और भी लग सकते थे, वो सीधे मुझे गुरु जी के पास सीधे चलते रहे सीधे। मैं उनके पीछे फॉलो करती रही, मैं और मेरी फैमिली। हम लोग को सीधे उन्होंने बड़े मंदिर गुरुपा के चरणों में एकदम से हमने हाथ जोड़े, मत्था टेका। गुरुपा ने तुरंत ब्लेस किया। संगत जी, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा वो शॉकिंग चीज थी कि किसी सेवादार ने मेरी हेल्प करी, क्योंकि वहां पे इतनी भीड़ में कौन ही हमको पूछ रहा था। लेकिन गुरुपा ना अपनी संगत के एक एक
जो एक-एक जो भी होती है ना गुरु जी की संगत, उस पे सब पे ध्यान देते हैं, गुरु पर सबको देखते हैं। तो तुरंत मैंने वहाँ पर वो किया, फिर मैं पीछे की रास्ते से गुरु जी के वहाँ से आई, वहाँ पे हम लोग ने लंगर प्रसाद किया। और फिर मैंने अपने बेबी को वहाँ खुला-खुला सा था पूरा, मैंने अपने बेबी को ऐसे लेटाया, वो थोड़ा हँसने लग गया, वहाँ पे साँस उसकी मतलब होने लग गई, खुश हो गया, मतलब थोड़ा हँसने लग गया। गुरुपा ने हम लोग को ब्लेस किया संगत जी, मतलब वो बहुत बड़ा मेरे लिए मिरेकल्स था कि कहते हैं कि हाँ गुरुजी कभी किसी को वापस खाली हाथ नहीं लौटने देते अपने मंदिर से। मेरे मालिक ने मुझ पे भी अपनी कृपा दृष्टि दिखाई थी संगत जी, मैं बहुत ही उस दिन ब्लेस हुई थी अपने गुरुपा के बर्थडे में। गुरुपा का बर्थडे हम लोग कभी उनको क्या ही देंगे, हम लोग जा ही सकते हैं वहाँ पर। गुरुपा उस दिन भी हम लोग को देते रहते हैं, उस दिन भी गुरुपा अपने संगत का ध्यान देते हैं। हम लोगों ने फिर लंगर प्रसाद किया, फिर हम वहाँ से निकले को संगत जी, चलते रहे, फिर हम अपने घर को पहुंचे। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतमा शुक्राना है मेरे बच्चे को और मुझको, मेरे परिवार को ब्लेस करने के लिए। जहाँ मेरे गुरु जी हैं वहाँ मैं हूँ, मेरे मालिक के चरणों में बस ये दिन कटते रहे। मेरे गुरुपा का जो मेरे मन में मेरे गुरुपा की जगह है वो हर दिन बस बढ़ती रहे, मेरे दिल में बस मेरे गुरुपा विराजमान रहे। और बस इसी तरह सारी संगत को गुरुजी ब्लेस करें, बस यही कहूँगी। और सत्संग करते समय कोई मिस्टेक हो, कुछ ना गलत बोला हो तो संगत जी मुझे क्षमा करना। मुझे इतना नहीं आता बोलना, बात करना, मेरे गुरुपा जैसे मुझसे बुलवा रहे हैं मैं वैसे बात कर रही हूँ। बाकी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे पिता के चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।